A war in the name of Jesus, in the love of Jesus। ਇਹ crusade ਹੈ। ਇਹ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਪ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ crusade ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਟਰਲੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਰਤਕ ਯੁੱਧ नहीं है, कोई लफ्ज़ों का युद्ध नहीं है, एक आर्मी प्रैक्टिस है जिस सिर्फ और सिर्फ क्रूसेड करना चाहते। क्रूसेड शब्द में कुछ भी गलत नहीं है। क्रूसेड का मतलब अगर हम गूगल पे आप लिखा ए लॉन्ग एंड डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू अचीव चेंज और स्टॉप समथिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बिलीव। कई बार आप चैनल पे देखते हो, वहां पे लिखा होता है कि इस संडे बैटल होगी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच में। इसका मतलब क्या? तोपगोलों के साथ लड़ाई होने वाली, परमाणु बम्बों के साथ लड़ाई होने वाली। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर किस प्रकार से परमेश्वर का सुसमाचार बहुत तेजी से फैल रहा है और लोग प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पा रहे हैं, लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर बहुत सी जगहों पर क्रूसेड लगाया जाता है, जिसकी वजह से परमेश्वर का सुसमाचार आसानी से लोगों के पास में पहुंच पाता है। एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के वचन को सुन पाती है और वो परमेश्वर पर विश्वास कर पाती है। इसी वजह से पंजाब के अंदर बहुत बार कॉन्ट्रोवर्सी हुई है कि परमेश्वर का वचन बहुत तेजी से फैल रहा है, तो लोग उसे रोकने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के प्लान बनाते हैं, तरह तरह की युक्तियां बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार कभी ना तो कोई रोक सका, ना कभी कोई रोकने पाएगा। हाल ही में दोस्तों, अभी आप लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर फिर से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। उस बीच में एक व्यक्ति है, एक बाबा है, जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह उदासी। इनका यह कहना है, आप लोग जानते हैं कि अमृतसर के अंदर जो अभी हाल फिलहाल दिनों में एक बहुत बड़ा क्रूसेड हुआ था अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के द्वारा, और बहुत सी भीड़ वहां पर आई थी, लाखों की संख्या में लोग वहां पर आए थे। और जब कुछ लोग जो परमेश्वर का विरोध करते हैं तो उनको इस बात की दिक्कत हो गई और उन्होंने कहा कि ये जो लोग क्रूसेड करते हैं, उन्होंने क्रूसेड के शब्द को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं, ये धर्म युद्ध कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखाना चाहूँगा कि वो जो बाबा है उन्होंने क्रूसेड के बारे में क्या कहा है, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर क्रूसेड का मतलब क्या है, परमेश्वर के दास ने इसका मतलब क्या बताया है। सो इस वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए उस बाबा की वीडियो देखते हैं। A war in the name of Jesus, in the love of Jesus। ਇਹ crusade ਹੈ। ਇਹ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਪ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ crusade ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਟਰਲੀ युद्ध नहीं है, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਰਤਕ युद्ध नहीं है, कोई लफ्ज़ों का युद्ध नहीं है, एक आर्मी प्रैक्टिस है जिस सिर्फ और सिर्फ तलवार चलती है। अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि किस प्रकार से ये जो बाबा है इस बात को बोलता है कि पंजाब के अंदर जो क्रूसेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो ईसाई लोग हैं, ये धर्म युद्ध शुरू करना चाहते हैं। और ये युद्ध वचन से नहीं है, कोई शब्द से नहीं है, ये तो तलवार का है। आप लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से ये क्रूसेड लगता आ रहा है। आप लोगों ने कभी देखा क्या वहाँ पे तलवारें चली, वहाँ पे कोई मार धाड़ हुई, लड़ाई हुई? कुछ भी वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि क्रूसेड का मतलब ओनली हम आत्मिक मतलब से अगर हम समझें तो क्रूसेड का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पैर चलाएंगे, क्योंकि बाइबल तो हमें कहते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, हमारा मल्ल युद्ध तो शैतान की शक्तियों से। और ये क्रूसेड शब्द भी हम उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी परमेश्वर के दास इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए उनकी भी एक क्लिप हम लोग देख लेते हैं। क्रिश्चियन लोग क्रूसेड करना चाहते। क्रूसेड शब्द में कुछ भी गलत नहीं है। क्रूसेड का मतलब अगर हम गूगल पे आप लिखा ए लॉन्ग एंड डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू अचीव चेंज और स्टॉप समथिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बिलीव। कई बार आप चैनल पे देखते हो, वहां पे लिखा होता है कि इस संडे बैटल होगी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच में। इसका मतलब क्या? तोपगोलों के साथ लड़ाई होने वाली, परमाणु बम्बों के साथ लड़ाई होने वाली नहीं। क्रिकेट में क्या होने वाली है? लड़ाई होने वाली। बाइबल लड़ाई की बात कर रही है। वो किससे कर रही है? उसने कहा प्रभु के सारे हथियार बांध लो। इसमें तलवारों की बात नहीं हो रही। इंग्लिश का एक शब्द है क्रूसेड, हिंदी का शब्द है लड़ाई। उसे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। क्रूसेड का मतलब आत्मिक युद्ध करना। कौन सा आत्मिक युद्ध? बीमारियों के खिलाफ, पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, नशों के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ, अनपढ़ता के खिलाफ, शैतान के खिलाफ।
आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि एक्चुअली क्रूसेड का मतलब क्या होता है, क्रूसेड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, नाम का क्यों इस्तेमाल किया जाता है जब परमेश्वर के वचन के लिए बड़ी बड़ी सभाओं को रखा जाता है। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्रूसेड का मतलब क्या होता है। अब आप लोग जानते हैं कि मसीह लोगों के चर्चस में लोग घुस जाते हैं, उन्हें मारपीट करते हैं, तरह तरह के आरोप उनके ऊपर लगाते हैं, उनके ऊपर झूठे दोष लगाते हैं, लेकिन कभी भी कोई मसीह किसी व्यक्ति के विरोध में खड़ा नहीं होता, कभी किसी के विरोध में हाथ नहीं चलाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें लड़ना नहीं सिखाया, परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया। तो कैसे कोई मसीह व्यक्ति क्रूसेड का इस्तेमाल करेगा लड़ाई झगड़े के लिए, जो बैटल्स होती हैं उनके लिए क्यों इस्तेमाल करेगा? क्योंकि मसीह लोगों को सिर्फ प्यार करना आता है और परमेश्वर ने प्यार करना सिखाया। अब आप लोग जानते हैं कि बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी युक्तियां लगाई, बहुत से प्लान निकाले कि यीशु मसीह की कोई बात को पकड़ें और उसको मतलब मार दें, उसको नष्ट कर दें ताकि परमेश्वर का काम रुक जाए। लेकिन जो परमेश्वर ने ठहराया है, क्या वो काम कोई रोक सकता है? क्योंकि बहुत से लोग आज तक परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़े हुए, लेकिन परमेश्वर पलटा देने वाला है। वो सही समय पे लोगों को मन फिरने का अवसर तो देता है, लेकिन जो कोई अवसर पाना ही नहीं चाहता, जो कोई अपने मन को फिराना ही नहीं चाहता, परमेश्वर जानता है कि उन व्यक्तियों का क्या करना है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो के अंदर आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही पंजाब के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर, पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंचने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों के अंदर सुसमाचार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं सुसमाचार बढ़ने से आज जो सताव हमें देखने को मिल रहा है, झूठी झूठी बातें, कंट्रोवर्सीज जो हो जाती हैं, तो ये परमेश्वर के सुसमाचार को रोकने के लिए। लेकिन हमें निरंतर परमेश्वर के काम में बने रहना है, हमें प्रार्थना करना, आराधना करना और निरंतर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए यत्न से लगा रहना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मल युद्ध है वो किसी मनुष्य से नहीं है, वो किसी धर्म से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी देश से नहीं है, किसी दुनिया से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। वो मल युद्ध सिर्फ शैतान की शक्तियों से, और बाइबल हमें सिखाती है कि हमें उनसे कैसे लड़ना है। बाकी आपका इस वीडियो के विषय में क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं और किसी वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एंड बता दूं, ये वीडियो किसी भी धार्मिक छात्र के विरुद्ध में बिल्कुल भी नहीं बनाया गया, परंतु सही शिक्षा लोगों के पास पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।